भगोड़े कारोबारी विजय माल्या ने एक बार फिर से कई बड़े दावे किए हैं। उसने कहा है कि देश छोड़ने से पहले वो तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिला था। माल्या का दावा है कि उसने जेटली से कहा था कि वो एक बैठक के लिए जेनेवा जा रहा है और वापस आएगा, लेकिन उसका पासपोर्ट निरस्त कर दिया गया, जिसके कारण वो यात्रा ही नहीं कर सकता था। फिगरिंग आउट नाम के एक पॉडकास्ट में विजय माल्या से जब पूछा गया कि 1 मार्च 2016 को आप दिल्ली में थे, 2 मार्च को आप पार्लियामेंट गए और फिर देश छोड़ दिया, अगले दिन आपको सुप्रीम कोर्ट में पेश होना था, क्या ये सच है? माल्या ने जवाब दिया, नहीं, ये पूरी तरह गलत है। सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई नहीं थी, मुझे किसी कोर्ट ने समन नहीं किया था। एयरपोर्ट जाने से पहले मैं तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली से मिला, उनसे कहा। इसके बाद मैं दिल्ली से लंदन के लिए निकला। वहाँ से FIA वर्ल्ड काउंसिल मीटिंग के लिए जेनेवा जाना था, जो महीनों पहले से तय था। अरुण जेटली को अपना बयान बदलना पड़ा। विजय माल्या ने आगे कहा, जब ये खबर मीडिया में आई तो तूफान आ गया। लोग अरुण जेटली के पास गए, उन्होंने इनकार कर दिया कि वो मुझसे मिले थे। एक कांग्रेस सांसद ने हमें देखा था, उसने मीडिया को इस बारे में बताया, फिर जेटली को अपना बयान बदलना पड़ा। फिर उन्होंने कहा कि हाँ मिला था, लेकिन चलते चलते बहुत कम देर के लिए। मैंने कभी नहीं कहा मैं उनके ऑफिस गया था या उनके साथ चाय पी थी। भगोड़े कारोबारी ने आगे कहा कि मैंने बस इतना बताया था कि मैं जा रहा हूँ जेनेवा में FIA वर्ल्ड काउंसिल मीटिंग के लिए, वापस आऊँगा। प्लीज़ बैंकों से कहिए कि मेरे साथ बैठे और सेटल करें। ये वाक्य कहने में कितना समय लगेगा? चलते चलते बात हो सकती है ना ये, पर उन्होंने पहले इनकार कर दिया और जब कांग्रेस सांसद का बयान आया तब उन्होंने भी अपनी बात बदल ली। माल्या से पूछा गया कि क्या वो देश से भागना नहीं चाहते थे। इस पर उनका जवाब था कि मैं 32 सालों से इंग्लैंड का स्थायी निवासी यानी परमानेंट रेजिडेंट हूँ। भारत में मुझे 180 दिन बिताने की ही अनुमति है, क्योंकि 1998 से मैंने नॉन रेजिडेंट दर्जा बरकरार रखा हुआ है, इसलिए मैं बार बार आता जाता रहता था। जब मैं जेनेवा में पहले से तय एक मीटिंग में था तब क्या हुआ, टीवी पर एंकर्स ने कहना शुरू किया कि विजय माल्या कैसे चला गया, कैसे गया, किसी आम इंसान की तरह जेट एयरवेज फ्लाइट पर, वो भी वित्त मंत्री को बताने के बाद कि मैं बैठक के लिए जा रहा हूँ। पार्लियामेंट से एयरपोर्ट तक ड्राइव करके गया, बिना पासपोर्ट में यात्रा कैसे करता? विजय माल्या ने आगे कहा, मैं अपने विदेशी सहयोगियों से बात कर रहा था ताकि बैंकों को उनके पैसे दे सकूं। मैंने ED के समन का जवाब दिया कि मुझे कुछ समय चाहिए, मैं पैसों का इंतजाम कर रहा हूं। मैं CBI के सामने पेश हुआ हूं और ED के सामने भी पेश होऊंगा, लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने मेरा पासपोर्ट रिवोक यानी निरस्त कर दिया। अब मैं यात्रा कैसे करता? अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत सारी चीज़ें अलग होती, लेकिन बिना पासपोर्ट आप कहाँ जा सकते हैं? हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब माल्या ने इस तरह का दावा किया हो, लेकिन काफ़ी सालों के बाद पहली बार उसने ऑन स्क्रीन खुलकर इस मामले पर बात की है। माल्या राज्यसभा सांसद भी रह चुके हैं। भारत में उन पर लगभग 9,000 करोड़ रुपए के डिफॉल्ट के कई मामले चल रहे हैं। 5 जनवरी 2019 को मुंबई की विशेष अदालत ने माल्या को भगोड़ा घोषित कर दिया था। 11 जुलाई 2022 को एक मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विजय माल्या को अदालत की अवमानना के लिए 4 महीने की जेल की सजा भी सुनाई थी। और अब जब ये पॉडकास्ट सामने आया है तो आप ये तय मानिए कि अब इस पर भी सियासत तो जरूर होगी। देखते रहिए भारत कवरेज। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।